हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के बेसिक थिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब है? वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? ओपन वर्ड से क्या मतलब आ रहा है वो बताओ पहले। डोर ओपन है, विंडो ओपन है। ओपन का मतलब खुला। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, देयर इज अ ब्रेक, तो उसे हम बोलते हैं कि उस पार्ट को ओपन सर्किटेड कहा जाता है। वो पार्ट ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट से कोई भी करंट पास नहीं होता है। क्लियर? अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं, जब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है नो करंट कैन फ्लो मीन्स आई इक्वल टू 0, और अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो होता है आर इक्वल टू वी बाई आई, और वी बाई 0 मीन्स इन्फिनिटी, मतलब ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन सर्किट में ओपन पाथ क्यों होगा? उसका रीज़न क्या है? उसका दो रीज़न होते हैं। पहला, कंपोनेंट फेलियर या फिर ब्रेकिंग ऑफ वायर। अगर कोई सीरीज सर्किट है और इसका ये कंपोनेंट यहाँ वर्क नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस एक करंट यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। या फिर ये वायर यहाँ से कट जाता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो इसे भी हम बोलेंगे कि ये ओपन सर्किटेड है। क्लियर? अब बात करते हैं ओपन सर्किट सीरीज सर्किट में कैसे होता है। ये डायग्राम देखिए, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, दो रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रोकन है। ब्रोक होने की वजह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा और कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? और जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो जो रेजिस्टेंस नॉर्मल है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। सारा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा? सारा वोल्टेज ड्रॉप इस ओपन के अक्रॉस होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं ओपन सर्किट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सर्किट का करंट 0 हो जाएगा, नॉर्मल रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा, और सारा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा? जहाँ पर ओपन है वहाँ पर होगा। अब बात करते हैं ओपन सर्किट इन पैरेलल। यहाँ पे एक पैरेलल सर्किट है जहाँ एक वो सप्लाई सोर्स लगा हुआ है और कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। जब सारा रेजिस्टेंस नॉर्मली वर्क करेगा तो यहाँ से करंट आई जाएगा, जो कि करंट यहाँ सारे ब्रांच में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। लेकिन अगर एक ब्रेक हो जाए किसी भी रेजिस्टेंस में तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। और टोटल करंट आई नॉर्मल से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब ये ब्रांच तो काम कर नहीं रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ब्रांच कम होने की वजह से रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा। और आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, तो अगर आर इंक्रीज करेगा इसका मतलब आई डिक्रीज करेगा। क्लियर? और पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस या कंपोनेंट नॉर्मल कंडीशन में है वो नॉर्मल बिहेव करेगा, उस पर
इसका ओपन सर्किट का कोई असर नहीं होगा। इसलिए घर में अगर एक एप्लियंस ख़राब होता है तो क्या अदर एप्लियंसेस काम करना बंद कर देते हैं? नहीं बंद करते हैं। बल्ब फ्यूज होता है तो भी टीवी और फ्रिज हमारा वर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर हम घर में जितने भी कनेक्शन होते हैं वो होते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्लियर? ऐसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि घर में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल होते हैं या सीरीज होते हैं। उसका एक यहाँ पर आपको रीज़न मिल गया होगा कि क्यों पैरेलल कनेक्टेड होता है लेकिन सीरीज कनेक्टेड नहीं होता है। सीरीज में अगर एक ओपन हो जाए, एक एप्लियंस ख़राब हो जाए तो कोई भी एप्लियंस काम नहीं करेगा, लेकिन पैरेलल में वैसा नहीं होता है। क्लियर? अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल ओपन में क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सबसे पहला मैंने जो बताया कि जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर ब्रांच करंट 0 हो जाएगा। टोटल करंट जो आई है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा और जो अदर ब्रांचेज के ऑपरेशन हैं वो नॉर्मल बिहेव करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? कहीं हमें जाना है तो हम लोग बोलते हैं कोई शॉर्ट वे है क्या, शॉर्ट रास्ता है क्या? तो शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। मतलब अगर करंट अपना प्रॉपर सर्किट फॉलो नहीं करके लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। और शॉर्ट सर्किट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? शॉर्ट सर्किट एक अनवांटेड पाथ होता है लो रेजिस्टेंस का। क्लियर? जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। मतलब आर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है और I इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, V/R। R अगर कम हो गया तो इसका मतलब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और करंट जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से सर्किट कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा और कभी कभी वायर में इंसुलेशन फेलियर हो जाता है और हाई करंट की वजह से आग लग जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई या कहीं भी आग लग गई। वो आग क्यों लगती है? क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है। ठीक है? शॉर्ट सर्किट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पार्शियल शॉर्ट और एक होता है डेड शॉर्ट। अब पार्शियल शॉर्ट क्या होता है? पार्शियल का मतलब आप क्या समझते हो? पार्शियल का मतलब थोड़ा सा। मतलब अगर सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट हैं और एक कंपोनेंट के पहले अगर दोनों वायर मैच हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो केवल एक कंपोनेंट ही अलग हो जाता है और इसे हम पार्शियल शॉर्ट कहते हैं। ऐसे कंडीशन में शॉर्ट सर्किट वाले रजिस्टर से कोई भी करंट पास नहीं होगा, वहीं अदर एलिमेंट से हाई करंट पास होगा। क्लियर? अब बोलोगे कि यहाँ से हाई करंट क्यों पास होगा? तो शॉर्ट होने की वजह से ये तो अलग हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15 + 5 20 और I इक्वल टू क्या होता है? V/R।
तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट इंक्रीज हो जाएगा और पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। जब करंट बहुत ज़्यादा होगा तो पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जो हेल्दी कंपोनेंट हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे। क्लियर? ये तो हुई पार्शियल शॉर्ट की सीरीज में हमने देखा। अब हम देखते हैं पार्शियल शॉर्ट अगर पैरेलल सर्किट में हो तब क्या होगा। पार्शियल शॉर्ट यहाँ हम जैसा कि देख रहे हैं ये सर्किट, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है और चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट है। तो पार्शियल शॉर्ट की वजह से शॉर्ट वाले रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। अब ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगेन वो डिक्रीज कर जाएगा और I इक्वल टू V बाई आर। जब R डिक्रीज करेगा तो I इंक्रीज कर जाएगा और जब करंट ज़्यादा होगा और अगर इसकी कैपेसिटी मान लो कि 2 एम्पियर है, रेटिंग इसकी 2 एम्पियर है और यहाँ से करंट अगर 4 एम्पियर फ्लो करने लगे इस पार्ट में तो क्या होगा, ये जो है ये रप्चर हो जाएगा, ये हेल्दी कंपोनेंट भी अच्छे से काम नहीं करेगा और इसका परफॉर्मेंस भी जितना देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं डेड शॉर्ट। डेड शॉर्ट क्या होता है? जब भी सर्किट में शॉर्ट हो कि सारा जो इक्विपमेंट है वो अलग हो जाए, कोई भी इक्विपमेंट वर्क करने से पहले ही ये दो वायर कनेक्ट हो जाएं तो इसे हम बोलेंगे डेड शॉर्ट, क्योंकि इसमें एक भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसमें जो अनवांटेड पाथ है उसकी वजह से सारा रेजिस्टेंस अलग हो जाता है, कट जाता है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 और ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो R की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। मतलब सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। करंट जब बहुत ही हाई हो जाता है तो उस वजह से सर्किट में आग लग जाती है और इन सब फॉल्ट से बचने के लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि घर में भी एक सर्किट ब्रेकर होता है जो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, जैसे फ्रिज, ये सब में भी आपको एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। ये सर्किट ब्रेकर या फ्यूज जो लगे होते हैं ये ऐसे शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए लगे होते हैं ताकि वहाँ पर वो केवल फ्यूज ख़राब हो और हमारा सारा कनेक्शन और एप्लियंसेस बच जाए। अब बात करते हैं पैरेलल में डेड शॉर्ट की। तो यहाँ भी सेम है, सर्किट भले ही पैरेलल है लेकिन जो अनवांटेड पाथ है उसकी वजह से पैरेलल में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो अलग हो जाते हैं और यहाँ भी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और I इक्वल टू V बाई आर, मतलब करंट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और इसकी वजह से सर्किट डैमेज हो जाता है। इस डैमेज से बचने के लिए फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जैसे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। अब समझ में आया होगा आपको कि घर में सर्किट ब्रेकर और एप्लियंसेस के साथ फ्यूज क्यों लगे होते हैं।
और जहाँ ये सब प्रोटेक्टिव एलिमेंट नहीं होते हैं, अक्सर आप सुनोगे कि वहाँ आग लग गई, हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, घर में लग गई, दुकान में लग गई। तो हमें इस बड़े से नुकसान को बचाने के लिए छोटा सा खर्च करके एक सर्किट ब्रेकर घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं ड्यूअलिटी की। ड्यूअलिटी का मतलब क्या समझते हो? ड्यूअल का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन। अभी तक हमने जो भी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, शॉर्ट सर्किट पढ़ा, आपने नोटिस किया होगा कि सीरीज और पैरेलल में बहुत सारी एलिमेंट को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो सेम इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो ऐसे सर्किट जो सेम मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब होते हैं ड्यूअल सर्किट कहलाते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे सीरीज पैरेलल के ड्यूअलिटी की। क्लियर? डीसी सर्किट में हम क्या देखते हैं कि करंट जो है वो सारे एलिमेंट से सेम फ्लो होता है, वहीं वोल्टेज जो है वो वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल सर्किट में सारे रेजिस्टेंस का सेम होता है। मतलब I1 इक्वल टू I2 और V1 इक्वल टू V2। सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो सारे रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, वहीं पैरेलल में जो टोटल करंट होता है वो सारे ब्रांच के करंट के सम के बराबर होता है। वहीं अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखा जाए तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब सारे रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करने से होता है, और वहीं कंडक्टेंस जो होता है पैरेलल सर्किट का कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस उसको डायरेक्टली ऐड करने पर होता है। अब करंट इक्वल टू क्या होगा? V1 बाई R1, और डीसी सर्किट में वोल्टेज बराबर होगा I1 बाई G1। क्लियर? तो इसे हम ड्यूअलिटी बोलेंगे क्योंकि केवल करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को हम चेंज कर देते हैं तो हमें सेम इक्वेशन मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये सर्किट आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हो? ये सर्किट एक डायमंड शेप का है जिसमें 1, 2, PQRX 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है जिसे एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर? और इसका यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो कैसे मेज़र करेंगे? इस सर्किट में हम क्या देख रहे हैं कि 4 रेजिस्टेंस है जिसमें हमें 2 फिक्स रेजिस्टेंस होता है P और Q, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं X। और B-D जंक्शन से हम एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं और एक की लगी होती है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये आप सोचकर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया P और Q की वैल्यू फिक्स है और R की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अब हम R की वैल्यू ऐसे चेंज करेंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। अब हम R की वैल्यू ऐसे सेट करेंगे
कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब इसे कोई भी करंट पास नहीं हो। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। क्लियर? तो जब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बी और ये डी पॉइंट दोनों इक्वी पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल पर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर पोटेंशियल सेम होता है तो वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ बी और डी का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। मतलब ए से बी का वोल्टेज ड्रॉप, ए से बी और ए से डी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बी सी और सी डी के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। क्लियर? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो जब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I1P बाई I1Q इक्वल टू I2R बाई I2X। अब I2 I1 कैंसल आउट हो गया, क्या, P बाई Q इक्वल टू R बाई X। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी मालूम है, इसे हमने चेंज किया है तो इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। तो बचा क्या, अननोन रेजिस्टेंस X। तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई P इंटू R। क्लियर? लेकिन ये बात भी नोट करने वाली है कि हम ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में हो, मतलब इस पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं करता हो। लेकिन अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है तो उसकी जगह पर हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट यूज करें तो वोल्टेज और करंट सर्किट का चेंज नहीं हो। क्लियर? यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि, और ये सब सोचिए कि घर में अगर पैरेलल कनेक्शन है तो क्यों होता है, कहीं आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से तो क्यों लग जाती है। ये सब मैंने आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो। और अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।